पीढ़ियों तक जिसका राज था वो हमसे 17 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। पहले अपने 70 सालों का तो हिसाब दें। दो टूक ये बातें आज गृह मंत्री की ओर से कही गई हैं। क्या जवाब है इस पर आपका? देखिए, अफसोस की बात है गृह मंत्री जी को यह मालूम नहीं है कि कश्मीर में 20,000 से ज्यादा जो कश्मीरी लीडरशिप है, चाहे उसमें सरपंच, पंच हो, एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के लोग जो हैं, उन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। तभी कश्मीर जो है हिंदुस्तान के साथ जुड़ा। उनको मौका मिला था कि पाकिस्तान जाइए या आजाद रहिए, लेकिन उन्होंने जवाहरलाल नेहरू पे भरोसा किया, सरदार पटेल पे यकीन किया और हिंदुस्तान के साथ अलायंस किया, एकॉर्ड किया। और आज आप कह रहे हैं कि कश्मीर जो है आपने क्या किया 70 सालों पे? अपनी घड़ी की सुई एक ही जगह पर अटका के रखे हुए हैं आप सलमान निजामी। थोड़ा आगे बढ़िए। 370 तो हट चुका है। वो विकास की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 17 महीनों में तो कोरोना का काल भी था, लेकिन सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है आगे बढ़ाने के लिए कश्मीर को। अगर मैं 70 साल की बात करूं, कश्मीर में 70 साल में इतनी मायूसी जम्मू कश्मीर के लोगों के चेहरे पे नहीं थी जो इतने 6 सालों में हुई। जो डैम कश्मीर में बने, किसने बनाए? वो बीजेपी ने बनाए। जिसमें हमारे 3-4 राज्यों में बिजली चलती है, वो कश्मीर के पानी से चलती है। वो डैम किसने बनाए? हमने बनाए। नौकरियां किसने लगाई? हमने लगाई। कॉलेज, मेडिकल कॉलेज गुलाम नबी आजाद साहब ने दिए। किसने दिए? आपने 6 साल में क्या किया? विदेश से आए हैं क्या? हमने लगाए मतलब क्या? हमने लगाए से क्या ताल्लुक है आपका? क्या बताना चाहते हैं हमने लगाए? कहां से आए हैं आप? नहीं, जो विकास नहीं, आप कहां से आए हैं? लोग खुश थे, अमन थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मोहब्बत से रहते थे। आपने तो अलग कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया, कश्मीर, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया। हम लोग जो हैं आज ना नौकरी हमारे पास, ना खुशहाली है, ना जमीन रही, कुछ भी नहीं रहा। आपने सब कुछ छीन लिया। डॉक्टर संबित पात्रा, उनका ये कहना है कि हमारी खुशहाली, हमारी जमीन, सब कुछ छीन लिया गया और बीते 6 सालों में जितनी मायूसी कश्मीर में देखने को मिल रही है, इतनी मायूसी कभी नहीं रही वहां पर। देखिए चित्रा जी, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आज से चंद हफ्तों पहले बहुत सफल तरीके से वहां पंचायत के चुनाव हुए। कई इलाकों में तो 90% से ऊपर वोटिंग परसेंटेज रहा। उस जम्मू कश्मीर में जहां 0.5%, 1%, 2% वोटिंग होती थी और जहां पंचायती सिस्टम लागू ही नहीं होता था। कितने सक्सेसफुल तरीके से हुआ, पूरे विश्व ने उसे देखा, पूरे विश्व ने उसे सराहा और हमारी ऑपोजिशन पार्टीज ने भी उसमें कोई आक्षेप नहीं लगाया कि इसमें किसी प्रकार की धरपकड़ हुई थी या गड़बड़ी हुई थी। उन्होंने भी इसका स्वागत किया। तो कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात है, आज आंकड़ों के साथ गृह मंत्री अमित शाह जी ने तमाम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को रखा है। मैं बहुत समय नहीं लूंगा क्योंकि वो सारा कुछ आपके आर्काइव में है, लोगों ने देखा है। मगर प्रधानमंत्री विकास पैकेज 58,627 करोड़ का, जिसमें से 54 योजनाओं को मात्र 17 महीनों में अंजाम देने की कोशिश हुई। 20 योजनाएं, जो 20 योजनाएं थी, उनमें से 17 संघ की योजना अर्थात राज्य की योजना और 3 केंद्रीय योजना ये पूरी हो गई हैं और 8 योजना मार्च के महीने तक पूरी हो जाएंगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। एक छोटे से कालखंड में इतने बड़े योजना पूरा होना ये छोटी बात नहीं है। दूसरी बात, किस प्रकार से बैक टू विलेज, ठीक है, आप बैक टू विलेज पर अपनी बात रखिएगा, लेकिन सवाल यह भी किया जा रहा है कि देखिए ये तमाम योजनाएं जिसका जिक्र तो किया जा रहा है, लेकिन विश्वास बहाली, कश्मीर के लोगों के भीतर जो खुशी है उसको कैसे पैदा करेगी सरकार? ये भी तो अपने आप में बड़ा सवाल है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए क्या किया जा रहा है आप लोगों की ओर से? देखिए चित्रा जी, आपने कहा कि विश्वास बहाली ये सरकार कैसे करेगी? आप बताइए। अगर विश्वास नहीं होता तो अभी बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से हमारे और आपके सामने किस प्रकार से 90% लोग कई जिलों में निकलकर उन्होंने वोटिंग की। अगर उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता डेमोक्रेसी के ऊपर, अगर उनको लगता कि ये सरकार गलत कर रही है, उनके साथ छल कर रही है, तो लोग बाहर निकलकर वोट नहीं देते। 33,000 पंच चुने गए हैं और 3,650 सरपंच, ये कोई गुजरात से, उड़ीसा से, बिहार से जाके लोग नहीं बने हैं। वहीं के जम्मू कश्मीर के हमारे भाई बहन पंच और सरपंच चुने गए हैं। इतने बड़े तादाद में लोकल गवर्नेंस, आप याद करिए, ये आज तक कभी संभव नहीं हुआ था। इससे बड़ा विश्वास का उदाहरण किसी को क्या चाहिए? लोकल गवर्नेंस हो रहा है साहब, और क्या विश्वास चाहिए? असीम वकार साहब, मतलब विश्वास बहाली के लिए आप लोगों के भीतर क्या करे सरकार? क्योंकि हिंदू मुसलमान से आप लोगों की रेलगाड़ी आगे ही नहीं बढ़ती। सर, मैडम, ये मैं इतनी देर से बहस सुन रहा था। सलमान निजामी साहब को भी सुना मैंने, संबित पात्रा जी को भी सुना मैंने, लोकसभा में अमित शाह साहब को भी सुना। 70 साल का हिसाब और ये जो 6-7 साल का हिसाब की बात चल रही है, 2 लाइनें बोलना चाहता हूं सिर्फ।
बोलिए। कि जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं।